अबे गली ना, अबे मुंह दिखाने देना भी, अबे ना मुंह दिखाई नहीं लाना। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम द फाइंडर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिक्किम ट्रिप में हमारा कितना एक्सपेंसेस लगा, किस किस चीज में कितना लगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अभी आने वाला है बहुत ही अमेजिंग ट्रिप, तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेट्रोल का जो खर्चा आया वो आया 6300, तो जिसमें मेरी गाड़ी चली है करीबन 2100 किलोमीटर और गाड़ी का जो एवरेज था वो करीबन 36 के अराउंड था, तो उस वजह से 6300 का पेट्रोल लगा मेरा। 6200 समथिंग था, 280 समथिंग, 6300 पकड़ते हैं। और उसमें भी मेरा घर आके 1 लीटर बच गया था। तो ये था पेट्रोल का 36 के अराउंड में मेरी गाड़ी ने एवरेज दिया मुझे। एप्रिलिया SR 160, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। स्टे का खर्चा जो लगा वो लगा 7600, लगे 1800 रुपए मेरे I1 रिजॉर्ट में जो पहला दिन था। दूसरे दिन मिरिक में मेरा लगा 1200 रुपए, 1240 रुपए। और तीसरे दिन दार्जिलिंग में मेरा लगा 1000 रुपए और गैंगटॉक में मेरा लगा पर डे का 1000 रुपए, 2 दिन का मतलब 2000। और पीलिंग का मेरा खर्चा लगा 1600 रुपए। तो सिलीगुड़ी आके हम लोग साहिल की दीदी के घर पे तो वहाँ का खर्चा नहीं लगा बिल्कुल भी, वो खर्चा बच गया हम लोगों का। तो स्टे का खर्चा लगा 7600 रुपए, इन टोटल 620-30 रुपए हो रहा है, लेकिन हम 7600 पकड़ते हैं राउंड फिगर। अब यहाँ से जब निकलते वक्त मैंने जो सामान कैरी किया था, जो सामान मुझे नया खरीदना पड़ा, उन सब का सामान का मैं खर्चा आपको बताता हूँ। तो पहले सैडल बैग मुझे पड़ा 4500 का। LED लाइट मैंने नहीं लगाई, उसका खर्चा पड़ा मेरा 1300 की लाइट थी और 200 रुपए इंस्टॉलिंग चार्ज, टोटल 1500 रुपए का खर्चा पड़ा मेरे को। सर्विसिंग का मेरा चार्ज पड़ा 1100 रुपए, उसमें से 900 रुपए का मोबिल था और 200 रुपए का छोटे मोटे काम थे, कुछ स्क्रू वगैरह ये सब लगाने थे। और एक राइडिंग गियर हमारे पुराने थे, एक नया लिया, एक पुराना था, तो एक ही का चार्ज मैं गिनूंगा। एक का चार्ज जो पड़ा मेरा राइडिंग गियर्स का वो पड़ा 1200 रुपए। मेरे राइडिंग गियर्स थे प्रो राइडर के, मेरे राइडिंग गियर्स थे, काफी अच्छे थे, कंफर्टेबल थे। बस ये था कि थोड़ा लूज हो रहे थे। राइडिंग जैकेट ज्यादा बेटर होती है, वो पूरी तरीके से फिट आती है, उसके अंदर में आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है ज्यादा। और इधर में मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा था, बार बार वो स्लिप हो रहा था, पैर से थोड़ा नीचे आ रहा था, बार बार उसको खोल के फिर उसके बाद उसको ऊपर करके फिर टाइट करना पड़ रहा था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ठीक है, उतना चलता है हल्का फुल्का। तो राइडिंग गियर्स 1200 के पड़े। हम लोगों ने जो ग्लव्स लिए थे वो 220 रुपए करके एक जन के। तो मैं ये जो भी खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको पहले बता दूं, 2 जन का खर्चा बता रहा हूँ एक ही में। मैंने एक पावर बैंक भी खरीदा था क्योंकि पावर बैंक बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपका चार्ज कब खत्म हो जाए कैमरा का, मोबाइल का, आपको पता नहीं, और दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है, जो रवांगला से पीलिंग जाते वक्त में हुआ था, रात के वक्त में हमें कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा सुनसान, कुछ नहीं दिख रहा था। तो उस चक्कर में हम लोगों ने पहले से सेफ्टी के तौर पे पावर बैंक लेके रखा था, जिससे अगर चार्ज कभी भी खत्म हो जाए तो उससे चार्ज कर ले। और पावर बैंक को चार्ज करने के लिए हम लोगों ने गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट था, तो पावर बैंक को उससे चार्ज कर रहे थे। जैसे अगर पावर बैंक का खत्म हो रहा था और फिर पावर बैंक से अपने गैजेट्स लाइक मोबाइल और कैमरा ही तो है। तो सामान का पूरा टोटल खर्चा देखा जाए तो जो मैंने यहाँ से परचेज किया था उन सामानों का खर्चा पड़ा है, तो सामान का इन टोटल पड़ा 9700 रुपए। फूड का खर्चा जो आया वो आया 1000 रुपए पर डे, तो 8 दिन का खर्चा करीब 8000 के अराउंड में हमारा आया। एक्चुअली हम पहले से बजट लेके चले थे कि हमें रोज 1000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है 2 जन के, क्योंकि एक जन का 500 रुपए तो लगता ही है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो, नाश्ता करीबन आपका अगर आप चीपेस्ट से चीपेस्ट वे में भी करते हो तो भी आपका करीबन 60 रुपए लगेगा एक जन का। एक चाय पियोगे 10 रुपए, ब्रेड टोस्ट खाओगे कहीं पर में 30 रुपए, कहीं 40 रुपए, कहीं 20 रुपए, इस तरीके से मिलेगा। और फिर उसके साथ कुछ समोसा या फिर कुछ भी एक चीज खाओगे तो उसका चार्ज होगा। हम लोग रोज 1000 रुपए निकालते थे, 1000 रुपए में ही हमें खाना है, जो भी खाना है, चाय पीनी है, जितनी बार भी पीनी है, सब उस 1000 रुपए में ही करना है। रात का खाना भी कभी कभी 100 रुपए बचते थे, कभी कभी 100 रुपए ज्यादा भी लगते थे, लेकिन जो लगते थे वो हम लोग पिछले वाले दिन से बचते थे, इसलिए हम लोग उसमें लगाते थे। तो आप भी अगर इस तरीके से हिसाब करेंगे कहीं सफर पे आप स्टे और पेट्रोल का खर्चा, खास करके पेट्रोल का खर्चा आप दबा नहीं सकते, पेट्रोल जितना लगना है उतना लगेगा ही, आप हाथ दबा सकते हैं खर्चे में, तो वो सिर्फ खाने और स्टे के ऊपर है। स्टे हम लोगों का जो पर डे का अराउंड पड़ रहा था वो करीबन 1200-1300 इस अराउंड में पड़ रहा था। 2 ही जगह का थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो एक 1800 और एक 1600 पड़ा, बट वो भी वर्थ इट था। लोकेशन वैसी थी, होटल वैसा था, इसलिए हम लोगों को वो अखरा नहीं। अगर आप जा रहे
हैं ऐसी जगह पे या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो आप एक बजट लेके चलिए कि आपको पर डे कितना खर्चा करना है। अगर आप 2 जन 3 जन 4 जन जितने भी जन हैं, उनमें से किसी एक जन को बजट संभालने के लिए दीजिए जो अच्छे से संभाल सकता है बजट और जो हाथ दबा के चल सकता है। अगर मैं बोलूँ सच में तो जो सबसे ज्यादा कंजूस है उसी को हाथ में पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो आपका पैसा बचा के आपको देगा। लेकिन ये भी देखना कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं, कि दोस्त भी हरामी होते हैं बॉस। आपका बचाएंगे तो सही, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, उनकी जेब में। चलिए वो तो बात की बात है, हम आगे चलते हैं। और लास्ट खर्चा हम लोगों का एंट्री और पार्किंग का जो खर्चा पड़ा वो 500 के करीब करीब पड़ा। एंट्री जैसे बताशे लूप में 20 रुपए, फिर उसके बाद पीलिंग के वहां पर में 100 रुपए लगा, फिर रवांगला के पार्क में 100 रुपए लगा, तो उस अराउंड से वो 500 रुपए करके आया बजट। तो उसको गिनो मत गिनो, वो वैसे मैं तो बोलूँ उसको भी गिन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमें यहाँ भी खत्म करना है। वरना आप किसी दिन निकालोगे 2000 रुपए अपने बजट के लिए और उस 2000 में से 200-300 यहाँ खर्च हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सोचोगे यार हम लोग खाना कम पैसों का खाना है, जो आपको वर्थ इट नहीं लगेगा, खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बेसिक फूड की जो नीड है, इतनी अच्छी राइड करने के बाद, इतनी बड़ी राइड थकने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक अच्छा खाना। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आपकी किसी भी राइड में कहीं भी आप जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना। याद रखिएगा, कि अगर आपको खाना अच्छा मिलेगा आप अच्छे से सो पाओगे और अच्छे से सुबह उठ पाओगे। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो मेरा 32,000 के राउंड में खर्चा आया। ये था 2 जन का खर्चा जो कि 8 दिन का था। तो लास्ट बात बताना चाहूँगा कि ये ट्रिप मेरा बहुत ही मस्त गया, बहुत मज़ा आया मुझे इसमें। मुझे यहाँ पर में बहुत अच्छे रोड भी मिले, बहुत ख़राब रोड भी मिले। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दी मेरे सॉकर ने, पीछे के सॉकर ने। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरे व्लॉग्स के लिए। अब मैं जितना हो सके रेगुलर व्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश। तो आपके साथ पूरा शेयर करूंगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ नहीं, कुछ ही दिनों में। वैसे मैं जाने वाला ही कुछ ही दिनों में हूँ। आई होप आपको ये सीरीज मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और देखिए मेरे चैनल पे। सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो सामान का इन टोटल देखा जाए तो जो खर्चा पड़ा है तो